कहानी का टाइटल है शहीद आजम उधम सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाला वीर। उधम सिंह के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार फिर से देश की सबसे दुखद घटना जलियांवाला बाग कांड के बारे में जान लेना जरूरी है। उधम सिंह का यह किस्सा इसी नरसंहार वाले जलियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास के पन्ने पर इसी कांड के नाम से चर्चित है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बगीचे में यह दर्दनाक घटना घटी थी। दरअसल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। यह पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण सभा थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे। इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसी कानून के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। यहाँ शांतिपूर्वक भाषण चल रहा था, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां दाखिल हो गए और निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का आर्डर दे दिया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, सामने अपनों की लाश बिछने लगी। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने लगे। कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कई लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और ऐसे में कुएं के अंदर भी लोगों का ढेर लगने लगा। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से मिले थे। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था, जिनका असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे। सरदार उधम सिंह जब 7 साल के थे, तब उनके सर से उनके माँ बाप का साया छिन गया, जिसके बाद उन्हें उनके भाई के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया। वहीं शेर सिंह को लोग उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। उधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे थे। अनाथालय से निकलने के बाद इसी साल जलियांवाला बाग का नरसंहार देखा। डायर के इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वह आक्रोश में धधक रहे थे। कहते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डवायर को सबक सिखाने की शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब डायर की मौत की नींद सुलाना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। देश के इस नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया। साल 1920 में वे अफ्रीका पहुंचे। वर्ष 1921 में नैरोबी के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीज़ा न मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वह अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। वह यहाँ पहुंचकर अमेरिका में सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए और फिर क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाते चले गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि
कई देशों की यात्राएं करके क्रांतिकारियों को जोड़ा। साल 1927 में वह वापस भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ महीने बाद ही वह अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्हें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की सज़ा हो गई। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई और अब उधम सिंह की निगाह माइकल ओ डवायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए। पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थीं और उन्हें हर दिन हाजिरी देने के नाम पर काफ़ी प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी वजह से वह अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच गए और 1934 में वह इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल डायर को मारने की तैयारी करने लगे। उधम सिंह को पता चला कि 23 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओ डायर भी आमंत्रित हैं। यहीं उधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। कहते हैं कि जैसे ही डायर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल ओ डायर का सीना छलनी करने के बाद उधम सिंह के सीने में 21 साल से धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। उधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद-ए-आजम की उपाधि दी गई। उधम सिंह एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी में उधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।